ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय कल्याण का मार्ग। अध्याय संख्या 54। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, जब से जीव शरीर की कैद में आया है, इसे इंद्रियों के रस भोगों के ज्ञान का भी साथ पता लगता रहता है। इस 5 तात्विक देह आकार में 5 दोष भी प्रकट हो रहे हैं। जीव मोहवश होकर अनेक विकारों में घिरा रहता है। अति संपत्ति को इकट्ठा करके भी इसे चैन नहीं। भोगों को भोगते भोगते शारीरिक रोगों और मानसिक चिंता को पैदा कर लेता है। जीव के वास्ते कोई बाहर से दुख नहीं लाता। जीव की अपनी शुभ अशुभ करनी ही उसके सुख दुख का बायस यानी कारण बनती चली जाती है। हर किस्म के सुख हासिल होने पर भी अज्ञानता से तपायमान होता रहता है। नित ही प्यासा और अशांत रहता है, क्योंकि जिस बात को समझना था उसे समझा नहीं। चित्त के अंदर आत्म संबंधी विचार जब तक नहीं आते, तब तक मिथ्या भ्रम में जीव भटकता रहता है। वासना को अच्छी तरह पूर्ण करने के वास्ते लोभ का सहारा लेता है। लोभ करके मोह बढ़ता है। जब हर एक भोग पदार्थ में जीव का अहंकार बन जाता है, यानी ज्यों-ज्यों मैं मेरी बढ़ती है, त्यों-त्यों अपने स्वरूप से दूर होता जाता है। हर एक जीव मात्र इन दोषों में ग्रसा हुआ है। संसार के समस्त जीव हाहाकार कर रहे हैं। क्षणभंगुर सुखों का विस्तार पहले बहुत अच्छा मालूम होता है, मगर जब इन मनमोहनी चीजों से वियोग होता है, सुख सुखदायी पदार्थ दुख रूप जहर समान दिखाई देने लगते हैं। लोभ मोह का पसारा बड़ा ही भयंकर है। संसार के सुंदर विस्तार को देखकर जीव पल पल विखे भूलता रहता है। भाग्य से जीव के अंदर ज्ञान वायु चल जाए, जिससे चित्त ठंडा होकर जलन को खत्म कर दे। विचार करना है कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे प्रभु परायण होने से ही हो सकता है। प्रभु परायण होने से ही खुलासी हो सकती है। अपना छुटकारा यानी मुक्ति इसने आप ही हासिल करनी है। ईश्वर सिमरन भजन के बगैर निर्भय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। काल कर्म की फांसी से छूटने के लिए केवल प्रभु याद ही है। ये जीव आश्रय ढूंढता रहता है, चाहता है कि उसकी जगह कोई मौलवी पंडित भाई पाठ कर दे। झूठ कुसत जो ये दिन रात कर रहा है, उससे कैसे कोई छुड़ा सकता है। जिंदगी में जो शुभ अशुभ कर्म इसने किए हैं, उनका एवजाना इसे जरूर देना पड़ेगा। जिस तरह खोटे कर्मों को करके बुद्धि को मलिन कर लिया था, उसी तरह जीव जब सत्कर्म करेगा तो निर्मल होगा। मनुष्य जन्म में ही सत्य कर्तव्य कर सकता है। इनके करने से ही अपना सुधार हो सकता है। जीव जन्म जन्मांतर ही से इसी तरह मोह माया में ग्रसा हुआ चला आ रहा है। कल्याण का आसान रास्ता इसके वास्ते ये ही है कि प्रभु सिमरन और जगत सेवा करे। इस तरह सिमरन
सेवा करते करते सुरती आखिर प्रभु प्रेम में मगन होकर सत्स्वरूप हो जाती है। आप गवाइए ता शौ पाइए, सौदा दस्त बदस्ती ये। फकीरों ने तो कहना ही है, संसार में हजारों गुरु पीर अवतार आए, जिन्होंने उनके वचनों पर तन मन कुर्बान किया, परम सुख को प्राप्त हुए। जीव शारीरिक ममता में दिन रात तपायमान हो रहे हैं। शांति हासिल करने के लिए केवल आत्म पूजा ही है। शरीर और आत्मा अलग अलग है। ये जीव शरीर को ही सब कुछ मान रहा है और भुलेखे में ऐसा मानकर पड़ा रहता है। ये कोई मामूली पीड़ा नहीं। इस तरह सत्संग सुनते सुनते श्रद्धा शौक पैदा हो जाता है और जीव छुटकारा प्राप्त कर लेता है। प्रभु कृपा करे, सत बुद्धि बख्शे, ताकि सत साधन धारण करके जीव छुटकारा प्राप्त कर लेवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।